पर क्वेश्चन नंबर 77 को ध्यान से देखिए। ये सवाल देखने में सिंपल लगता है, लेकिन यूपीएससी ने इसमें एक बहुत बड़ा ट्रैप यानी जाल बिछाया है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है यानी नॉट करेक्ट है। प्लीज एग्जाम में इस नॉट शब्द को कभी इग्नोर मत करिएगा। चलिए हम सीधा ऑप्शन सी पर फोकस करते हैं, क्योंकि वही इस सवाल की है। ऑप्शन सी कहता है कि 1906 में बनी मुस्लिम लीग ने पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगभंग और सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कड़ी निंदा या विरोध किया था। अब जरा लॉजिक लगाइए और हिस्ट्री को याद कीजिए। जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन यानी पार्टीशन किया था, तो उसका सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ था? ईस्टर्न बंगाल के मुस्लिम्स को, क्योंकि वहां वो मेजॉरिटी में आ गए थे। तो भला मुस्लिम लीग इसका विरोध क्यों करेगी? हकीकत यह है कि मुस्लिम लीग ने पार्टीशन ऑफ बंगाल का समर्थन यानी सपोर्ट किया था। विरोध कांग्रेस ने किया था, लीग ने नहीं। दूसरी बात, सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अलग निर्वाचक मंडल। क्या मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया? बिल्कुल नहीं, बल्कि 1906 में आगा खान के नेतृत्व में एक डेलीगेशन लॉर्ड मिंटो से मिला था, जिसे हम सिमला डेप्यूटेशन कहते हैं। उन्होंने खुद अंग्रेजों से मांग की थी कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, और 1909 के मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में उन्हें ये मिल भी गया। तो साफ है, ऑप्शन सी झूठ बोल रहा है। मुस्लिम लीग ने इन चीज़ों का विरोध नहीं बल्कि स्वागत किया था। इसीलिए ऑप्शन सी ही आपका सही जवाब है। अब जल्दी से बाकी ऑप्शंस को वेरीफाई कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। ऑप्शन बी बिल्कुल सच है। सर सैयद अहमद खान शुरुआत में कांग्रेस के खिलाफ थे। उनका मानना था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और मुस्लिम्स को इससे दूर रहना चाहिए। ऑप्शन डी भी फैक्चुअली करेक्ट है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने भारत की एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी। ये क्रांतिकारी यानी रेवोल्यूशनरी कदम था। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल से हमने क्या सीखा? हिस्ट्री में किसने सपोर्ट किया और किसने अपोज किया, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस की आइडियोलॉजी शुरुआत में बिल्कुल ऑपोजिट थी। आई होप अब आप ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।